हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो जॉब रहने वाला है वो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से है, जिसको हम परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था भी बोलते हैं। ये आपका सिचुएटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी मैं उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे हूँ। ये है उसका ऑफिशियल लिंक, और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एईसी स्कूल जूनियर कॉलेज, मतलब दोनों एईसी स्कूल और जूनियर कॉलेज दोनों में आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ठीक है। या फिर अगर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप सेकेंड नंबर यहाँ पे दे रखा है, 26 फरवरी 2025 को बेसिकली पब्लिश हुआ था। यहाँ पे पूरा इनका डिटेल दे रखा है, यहाँ से जो आप एडवर्टीजमेंट का लिंक आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वही मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एंड एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो डालूँ किसी भी जॉब जॉब के रिगार्डिंग तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही रोज जो है वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं। ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी एडवर्टीजमेंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तीन वैकेंसीज बेसिकली निकली हुई है, एक पीजीटी पोस्ट के लिए, एक टीजीटी पोस्ट के लिए, और एक लास्ट पीआरटी या फिर बाल वाटिका पोस्ट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे, अगर अब मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप ये आपका स्किल टेस्ट ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, या फिर आपका डेमो टीचिंग क्लास डेमो भी ले सकते हैं आपका। ठीक है। इसी के बेसिस पे जो है आपका जो है रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है। ये आपका बेसिकली अनुशक्ति नगर में है, जो कि मुंबई में है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर पोस्ट पीजीटी के लिए देखें तो यहाँ पे 35,750 रुपीज पर मंथ कॉन्सोलिडेटेड, मतलब टोटल आपको इतना जो है मिलेगा। टीजीटी के लिए 34,125 रुपीज पर मंथ, और पीआरटी और बाल वाटिका के लिए आपको 27,625 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम एज आपका 18 से 65 ईयर रहना चाहिए। ठीक है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें पीजीटी पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, तो यहाँ पे जो है आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका 50% तो मिनिमम रहना ही चाहिए। ठीक है। या फिर अब अगर आपने जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगेन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है टेबल 1 में, जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हिंदी है तो आपका हिंदी में रहना चाहिए, या फिर संस्कृत एंड हिंदी में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मराठी है तो आपका मराठी रहना चाहिए। ठीक है। अगर सेकंड हम देखें तो पीजीटी फिजिक्स है, जिसमें अगर फिजिक्स आपका रहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री अगर देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मांग रहा है अगेन केमिस्ट्री में या फिर बायो केमिस्ट्री में। पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो अगेन आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी में भी है आपका, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए देखें तो आपका ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी में, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग किसी में भी। ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर देखिए तो आपका मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर बीई बीटेक है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट है जो कि डीओईएसीसी से जो है अप्रूव्ड हो रहे, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सी लेवल का सर्टिफिकेट है, ये भी इसी मिनिस्ट्री से आपका अगर अप्रूव्ड है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगेन आपका एमएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन मांग रहा है इकोनॉमिक्स में, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अपने एंड से जरूर एक बार जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बस जो है मेन पॉइंट वही हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन प्लीज यू ऑल चेक फ्रॉम योर एंड, ताकि आपको जो है क्लियरिटी हो पाए। ठीक है।
यहाँ पे देखिए बीएड मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड। यहाँ पे अगर इन लोगों ने लिख रखा है कि बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट विद, अगर आप जो है बीएससी और ईडी मतलब बीएससी के साथ जो है बीएड भी किए हैं आप लोग, बीए प्लस बीएससी प्लस बीएड है आपका, तो यहाँ पे आपका जो है बीएड नहीं रिक्वायर है। फिर अगर आपके पास बीए प्लस बीएड किए हैं तो भी आपका जो है यहाँ पे जो है रिक्वायर नहीं है बीएड सेपरेट। या फिर आपका एमएससी और प्लस बीएड है आपका, तो भी यहाँ पे आपको बीएड जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएड अगेन आपका रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीएड आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में, कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है बेसिकली। और एक्सेप्ट फॉर पीजीटी हिंदी, ऑफ कोर्स अगर हिंदी है तो आपको हिंदी में ही पढ़ाना रहेगा, और मराठी है तो उसको मराठी लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एक और नोट करके दे रखा है कि कैंडिडेट्स विदाउट बीएड कैन आल्सो अप्लाई, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो है 60% रहना चाहिए आपका आपका जो रेस्पेक्टिव, सपोज आपने एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है तो आपका उसमें 60% रहना चाहिए। ठीक है। किसी भी साइंस सब्जेक्ट से। या फिर आपका जो है 55% आपका रहना चाहिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट सब्जेक्ट से या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट से। ह्यूमैनिटीज में या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर आपका 55% भी है तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। ठीक है। यहाँ पे आपका बीएड नेसेसरी नहीं है। ठीक है। फिर अगर सेकंड हम देखें जो कि टीजीटी पोस्ट के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपका 3 ईयर का बैचलर डिग्री मांग रहा है जिसमें आपका 50% रहना चाहिए। ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर अगेन आपका जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया है बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड का, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें टीजीटी पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपका अगेन इंग्लिश होना चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए देखें तो ग्रेजुएशन विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टिव और मेजर सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब आपका 3 साल का जो है प्रोग्राम है, उसमें अगर आपका कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी है आपका, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा है, ठीक है, 2 साल तक लगभग। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए, तो अगेन आपका हिंदी और संस्कृत जो है एक मेजर इलेक्टिव या फिर मेजर सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए पूरे आपके ग्रेजुएशन में। टीजीटी मराठी के लिए तो अगेन मराठी जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 3 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। टीजीटी मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स होना एंड फिजिक्स में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर बॉटनी जूलॉजी में जो है किसी एक सब्जेक्ट में जो है आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो अगेन आपका बीएससी इन कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस है या फिर बीएससी आईटी है या फिर बीसीए आपने किया है, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगेन आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास DOEACC का अप्रूव्ड जो है सर्टिफिकेट है, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट के लिए अगर देखें तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपने किया है, बीएफए या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स बीवीए इन पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स में किसी में भी है आपके पास, 4 इयर्स का ड्यूरेशन बेसिकली मांग रहा है, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगेन फाइन आर्ट्स की डिग्री है किसी सब्जेक्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, पूरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है पूरा। अगर पीजीटी पेट मेल एंड फीमेल के लिए 3 इयर्स आपका फिजिकल एजुकेशन का होना चाहिए, या फिर टीजीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का अगर देखें तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर है आपका, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप आपका यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं तो आपका जो है बीएड होना चाहिए, या फिर आपका बीएड इन एनी सब्जेक्ट अदर देन स्पेशल एजुकेशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। काउंसलर के पोस्ट पे अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो आपका बीए या फिर बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल मांग रहा है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है।
यहाँ पे भी आपका बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपने जो है बीएससी प्लस बीएड किया है या फिर बीए प्लस बीएड किया या फिर एमएससी प्लस जो है बीएड किया है, तो यहाँ पे जो है आपका बीएड रिक्वायर्ड नहीं है अलग से, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वालिफाइड इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट है आपके पास, तो यहाँ पे जो है वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फाउंड बाय एनसीटी फॉर द पर्पस, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए अगेन इंग्लिश मीडियम में, तो भी जो है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी इन लोगों ने दे रखा है कि आपके पास अगेन बीएड अगर नहीं है या फिर सीटेड भी नहीं है आपके पास, दोनों नहीं है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो है 60% है आपके ग्रेजुएशन में, या फिर आपका 55% है आपका ग्रेजुएशन में इन ह्यूमैनिटीज एंड सब्जेक्ट में, और अगर साइंस सब्जेक्ट है तो आपका 60% रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम पीआरटी पोस्ट के लिए देखें, तो यहाँ पे आपका जो है पीआरटी पोस्ट के लिए पास इन सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर इंटरमीडिएट इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सीजीपीए वगैरह है तो जो है अपने अकॉर्डिंग से आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फिर एंड आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्वालिफाइड हैं सीटेट से पेपर 1 में, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी आपका टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में रहना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए है, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री में जो है म्यूजिक में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो है इक्विवेलेंट डिग्री नॉट लेस देन 3 इयर्स ड्यूरेशन, मतलब 3 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका जो डिग्री है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी मराठी के लिए है, तो यहाँ पे जो है आपका मराठी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सीनियर सेकेंडरी जो मतलब 12th में या फिर 10th में, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, ठीक है। फोर्थ अगर लास्ट अगर हम देखें तो बाल वाटिका टीचर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर पास है आप सीनियर सेकेंडरी में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास, मिनिमम आपका 50% है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा है आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन का या फिर प्री स्कूल एजुकेशन का या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का, किसी में भी है अगर आपके पास, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 इयर्स, मतलब 2 साल का बेसिकली वो ड्यूरेशन डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी आपका यहाँ पे मांग रहा है इंग्लिश में आपका रहना चाहिए। कैंडिडेट्स विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आपका विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन बीए डीएलएड बीएलएड या फिर सीटेट के भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने बेसिस पे आपको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर देखें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे जो है पहले आपका स्किल टेस्ट कराएंगे, फिर प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं, एंड आपका या फिर डेमो टीचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। Performance of the candidate will be assessed based on the presentation by the candidate on 2 topics। मतलब जो है यहाँ पे आपका एसेस किया जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन करना होगा किसी 2 टॉपिक पे। वन चूजन बाय सेल्फ एंड अदर प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फॉलोड बाय पर्सनल इंटरेक्शन ऑन द सब्जेक्ट। मतलब एक टॉपिक जो है आप खुद जो है चूज कर सकते हैं, और एक टॉपिक जो है आपको स्कूल द्वारा ही दिया जाएगा, उस पे जो है आपको क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन इनके सामने करना होगा, काइंड ऑफ डेमो क्लास, तो यहाँ पे उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पैनल्स होंगे, ठीक है। और अगर पैनल 1 देखें तो कैंडिडेट्स विद द ऑल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी टीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए। और पैनल 2 देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स विदाउट सीटेट स्कोर, जिसका सीटेट स्कोर नहीं है या फिर टीजीटी एंड पीआरटी सेपरेटली है, तो भी यहाँ पे पैनल 2 है। और पैनल 3 के लिए यहाँ पे कैंडिडेट विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, तो उनके लिए यहाँ पे पैनल 3 रहेगा, ठीक है। पूरा डिटेल इन लोगों ने दे रखा है अब इनके वेबसाइट पे, और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है जुड़ के देख सकते हैं इसको।
वेन्यू और डेट ऑफ स्किल अगर देखें तो यहाँ पे अगर प्रिपरेटरी टीचर्स के लिए देखें तो 18 मार्च और 19 मार्च को रहेगा 2025 ही ऑफ कोर्स। यहाँ पे वेन्यू इनका गूगल फॉर्म लिंक है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे पूरा दे रखा है डिटेल में, अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लिएगा। पीआरटी के लिए यहाँ पे 12 मार्च 15 मार्च अकॉर्डिंगली आपका हर सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 17 मार्च के लिए टीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पे 20th 21st 22nd मार्च रहने वाला है। पीजीटी मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए 21st मार्च 22nd मार्च अकॉर्डिंगली अपने एंड से जरूर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा यहाँ पे डिटेल इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। और ये है इनका बेसिकली एप्लीकेशन परफॉर्मा काइंड ऑफ। यहाँ पे जो आपका फोटो वगैरह आपको पूरा लगाना है और नेम वगैरह जो है पूरा भरना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा डिटेल में तो इसको जो आप लोग भर भर के लेके जाइएगा और अपना जो है पूरा मतलब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो जो है आपके पास सब डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइएगा। सो अगेन कोई क्वायरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। And please, as much as you share my videos to your friends and families, and जो है सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।